राष्ट्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान उन्होंने यूपीआई और भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति से लेकर महिलाओं की भागीदारी परीक्षा में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को उठाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राम कहकर देश को संबोधित किया और बवाल करने वाले सांसदों से अच्छा प्रदर्शन करने की अपील की। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने नए संसद भवन से पहले संबोधन देते हुए कहा कि यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और लगातार पिछली 2 तिमाही में देश की विकास दर 6.5% रही। उन्होंने कहा कि भारत को पहले 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था, जो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने गरीबी खत्म करने के मोर्चे पर मौजूदा मोदी सरकार की तरफ से किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा, हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हम बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की इकोनॉमी को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 तिमाही से भारत की विकास दर 7.5% से ज्यादा रही। साथ ही उन्होंने तेज रफ्तार ट्रेनों और भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल निर्माण पर भी बात की। उन्होंने कहा, भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन और पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत की एयरलाइन कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। राष्ट्रपति मुर्मू ने यूपीआई के जरिए भारत में बढ़े लेन देन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, आज दुनिया की कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। खास बात है कि हाल ही में भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और पीएम मोदी को भी यूपीआई पर चर्चा करते देखा गया था।